नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी सेट विद प्रवीण मलिक में। और इस सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको पता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन की पेपर 2 की सीरीज चला रहा हूँ। उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सोल्ड क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द फर्स्ट एंशेंट ओलंपिक वॉज हेल्ड। जो प्रथम प्राचीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो किस साल में हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 776 BC, यानी कि 776 बिफोर क्रिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ। फिजिकल एजुकेशन एक एक्टिव फॉर्म है किसकी? एक्सरसाइज की, स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स की या रिक्रेशन की? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द ट्रांसफर ट्रेनिंग फ्रॉम बैडमिंटन टू टेनिस। यदि ट्रांसफर ट्रेनिंग कराते हैं बैडमिंटन से टेनिस की तरफ, तो वो क्या, कौन सी ट्रेनिंग होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, न्यूट्रल होगी या जीरो होगी? तो बैडमिंटन से टेनिस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गेम का जो एनवायरनमेंट है, गेम का जो गेम एक जैसा ही है, लेकिन बैडमिंटन से टेनिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग, अलग अलग टाइप की ट्रांसफर ट्रेनिंग होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यदि बैडमिंटन से टेनिस की तरफ जा रहे हैं, वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव ट्रांसफर ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट हेल्थ हजार्ड एट द मोमेंट इज। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हेल्थ हजार्ड है, यानी कि हेल्थ के लिए खतरा है, तो वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग है। भाई, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पूछा है ऑप्शन नंबर बी, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन भी कहीं है, लेकिन इतना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड एटमोस्फेयर। यानी कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करेगा तो वो पॉल्यूशन तो फैलाएगा। ओवर पॉपुलेशन करेगा, जब पॉपुलेशन होगी तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाएगा। नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स है यानी कि जितने भी वाहन हैं, वे क्या करेंगे? चलेंगे तो उसमें से स्मोक निकलेगा, यानी कि वे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाएंगे। लेकिन इसमें क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड एटमोसफेयर। इसका ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर ऑफ मैंस सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें से कौन सा एक की फैक्टर है इंसान के लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए? तो भाई, सोशलाइजेशन है तो वो सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड होगा। वो सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, सोशल कोर्टिशिप नहीं होगा, सोशल विजिट्स नहीं होगा। तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द किडनी आर मेड अप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड। जो उसकी हमारी किडनी होती है, किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है, फिल्टरिंग का काम करती है, आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटी छोटी, जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि उसकी सबसे छोटी यूनिट, किडनी की सबसे छोटी यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 का नेफ्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द मस्कुलर एक्सरसाइज इन विच द मसल्स डोंट चेंज बट द लेंथ ऑफ मसल्स रिमेन अनचेंज इज नोन एज। ये क्या बोल रहा है? जो मस्कुलर कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मसल टोन होती है, यानी कि मसल्स का साइज तो बढ़ेगा लेकिन लेंथ सेम रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आइसो। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइसोमेट्रिक क्यों बोलेंगे। कि आइसो का मतलब है सेम, मैट्रिक का मतलब है मीटर, यानी कि उसकी लेंथ सेम रहेगी। आइसोटोनिक में क्या होगा कि आइसो सेम, टोनिक में उसकी चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, टोन होगी। तो आइसोकाइनेटिक भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वार्मिंग अप हेल्प एथलीट टू। जो वार्मिंग अप होता है वो एथलीट को क्या हेल्प कराता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कराता है, हाँ कुछ हद तक ये इसमें कराता है। लेकिन इन सब ये ऑप्शन में से हमें क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा जो रिलेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऊपर क्या गया है? परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, वो करता है। लेकिन
रीडीनेस एंड प्रिवेंट इंजरी, यानी कि जो इम्प्रूव उसका जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव कराता है, उसको इंजरी से बचाता है और उसको लगातार कुछ ना कुछ सीखने के लिए कंसिस्टेंट रखता है। तो वो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रीडीनेस एंड प्रिवेंट इंजरी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड। जो हमारे हार्ट जब पंप करता है तो उसके अंदर दो टाइप के क्या होते हैं, प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। तो उसके बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाई पल्स प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इज, जो किसी भी वाउंड को भरने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट कौन सा होता है? तो वो होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मसल्स लैक्टिक एसिड कैन बी रिमूव्ड आफ्टर एक्सरसाइज विद इन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो वो कितनी मिनट के बाद वो उसमें से रिमूव होगा हमारी मसल्स में? तो वो होगा कितनी मिनट बाद? वो भाई 20 मिनट के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर केस ऑफ बैड पोस्चर इन स्कूल चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा जो बच्चों का, स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनके जो पोस्चर होता है, उनका जो शरीर होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, उसका क्या कारण होता है? तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो होता है ज़्यादा बुक्स लाते हैं, ज़्यादा हैवी वेट लाते हैं, तो उसी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा, कैरिंग ए लोड बुक्स, यानी कि जो बुक्स है उसका ज़्यादा भार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म एफएलआर इज कंसर्न विद, एफएलआर किससे संबंधित है? तो वो है, मैंने शायद पहले भी डिसाइड किया, मतलब आपके सामने डिस्कस किया होगा कि एफएलआर ये एक क्या है कि जब हम मसाज करते हैं तो उसको थपथपाने को के वर्ड को एफएलआर बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा? मसाजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी की शरीर का जो बनावट है, शरीर के का जो पोस्चर है, उसकी इंडेक्स यानी कि उसकी अनुक्रमणिका क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, हेल्थ, फिटनेस। तो आपको क्या लगता है पोस्चर के लिए, अच्छे पोस्चर के लिए अच्छी फिटनेस होनी चाहिए किसी व्यक्ति की, तो वो होगा ना? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स की ब्रांच है, विच डील विद द फोर्स, जो फोर्स के साथ, यानी कि किसी फोर्स के साथ डील करती है, दैट प्रोड्यूस और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जो गति की को चेंज करता है, उसके जो गति है उसकी स्थिति को चेंज करता है। तो वो क्या है? गति शास्त्र, उसको गति शास्त्र बोलेगा, यानी कि उसको काइनेटिक्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। लर्निंग थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एसआर, वाज प्रोपेगेटेड बाय, जो स्टिमुलस की थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी, वो किसने दी है? तो वो दी है भाई क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ डिफाइन मोटिवेशन, कौन सी एक डायमेंशन है जो किसको डिफाइन करती है? मोटिवेशन को। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी गोल, ऑप्शन नंबर सी इंस्टिंक्ट्स, इंसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी अराउजल। कौन सा होगा? यदि मोटिवेशन से रिलेटेड है तो वो कौन सा होगा? मोटिवेट होगा तो फिर क्या करेगा? उसका गोल भी सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 इंटर रिलेटेड स्टेज, जो स्ट्रेस है उसके 4 इंटर रिलेटेड स्टेज होते हैं।
विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ स्ट्रेस। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा स्टेज नहीं है? एनवायरमेंटल डिमांड, परसेप्शन ऑफ डिमांड, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और होम्योस्टेटिस। ऊपर वाला तीनों के तीनों है। उसके एनवायरमेंटल डिमांड भी हो गया, यानी कि एनवायरमेंटल की वजह से हो सकता है कि इसको क्या है, स्ट्रेस आए। परसेप्शन ऑफ डिमांड यानी कि उसके मांगने की वजह से भी उसका स्ट्रेस आ सकती है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से, तनाव की वजह से भी आ सकती है, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया का तनाव की वजह से भी आ सकती है। लेकिन किसकी वजह से नहीं आ सकती? होम्योस्टेटिक्स। होम्योस्टेटिक्स होता क्या है? आपको बता दो कि होम्योस्टेटिक्स होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं, नॉर्मल हमारी बॉडी काम कर रही है, उसको होम्योस्टेटिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट सुटेबल अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल अप्रोच है स्टडी, पर्सनल स्टडी की जो पर्सनालिटी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर पर्सनालिटी है, उसकी स्टडी की अप्रोच, तो वो कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रेट अप्रोच नहीं, सिचुएशनल अप्रोच वो भी नहीं, साइकोडायनामिक अप्रोच वो भी नहीं, इंटरेक्शन अप्रोच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंटरेक्शन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। टुगेदरनेस अमंग ग्रुप मेंबर्स फॉर ए शेयर्ड कॉमन गोल एंड इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर इन परस्यूट ऑफ फुलफिलिंग द कॉमन गोल इज डिफाइंड। यानी कि इसमें क्या बोलता है कि किसी एक ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका सबका एक ही लक्ष्य ध्येय होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। यानी कि सभी एक ग्रुप है, सभी का एक ही लक्ष्य है और सभी को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? लीडरशिप, लीडरशिप नहीं, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भी नहीं, कोहिजन, कोहिजन बोलेंगे भाई। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोहिजन। यानी कि किसी भी ग्रुप के साथ सभी के ग्रुप मेंबर का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और सभी को कंधे से कंधे मिलाकर उस गोल को पूरा करें, उसको कोहिजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म? कब ऑल इंडिया काउंसिल कब बनी? क्वेश्चन नंबर 21 में 1954, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क अंडर द, ये क्वेश्चन अभी भी रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अंडर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द टाइम टेबल शो कंस्ट्रक्टेड मस्ट एम एट। जो टाइम टेबल हम जब बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए? उसका एम क्या होना चाहिए? तो उसका एम क्या होना चाहिए, वो देख लेते हैं। स्पीडी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि बहुत तेज़ी से वो जो उसका ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करे, नहीं। इन इंजीनियस यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ये भी नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम अवेलेबल, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी इन द एक्टिविटीज टर्म टू टर्म, ये कहीं इसको बहुत स्लाइटली रिलेट करता है, लेकिन 100% इसको रिलेट नहीं करता है। जो इसको 100% रिलेट करता है वो करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम अवेलेबल। जो हमारे पास टाइम है उसको ऑप्टिमम तरीके से, यानी कि सर्वाधिक उपयोग उसको कैसे करें, तो उसके लिए ये टाइम टेबल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इन जनरल करिकुलम इज अंडरस्टूड टू बी, जो हम जनरल करिकुलम बनाते हैं उसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या समझ होनी चाहिए, तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए कोर्स टू स्टडी ऑफर बाय एन इंस्टीट्यूशन। और आपको बता दो कि जो करिकुलम होता है सेट ऑफ आपका जो एक जो हमारा सिलेबस होता है उसका सेट ऑफ सिलेबस उसको बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का, एक कोर्स टू स्टडी ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो कोर्स नक्की किया गया है, यानी कि जो फिक्स किया गया है, जो ऑफर किया गया, उसको जनरल करिकुलम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हुए है।
इम्पोर्टेंस ऑफ कोड लाई इन देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, यानी कि किसी भी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन देख लेते हैं। आइडिया ऑफ प्रोफेशन, ये नहीं। हाई मोरल ऑफ प्रोफेशन, ये भी नहीं। रियलिटीज ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल विल बी प्रोफेशनल, नहीं। रियलिटीज ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जो वैश्विक जीवन होगा उसकी वास्तविकता इसके अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिमेनिंग हेल्थ व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि यदि हम देखा जाए कि तंदुरुस्ती यानी कि जो हमारी हेल्थ है उसके अंदर सबसे ज़रूरी सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन 26 को देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वरिंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में चिंता करना, नहीं। नोविंग अबाउट हेल्थ, यानी कि हेल्थ के बारे में जानना, वो भी नहीं। हम हेल्थ के बारे में जानते हैं लेकिन क्या नहीं लेते हैं, उसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। थिंकिंग अबाउट हेल्थ, वो भी नहीं। फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ के प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना। हम सोच सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं, हम उसके बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये इसमें आएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, येल्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको वो किस फॉर्म में होती है। कार्बोहाइड्रेट, नर्व इम्पल्स, कैलोरीज, थर्मल वेव्स, तो कौन सी होती है, कैलोरीज के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बॉडी फैट अमंग इलाइट एथलीट वेरीज लार्जली बाई, यानी कि जो बॉडी फैट होता है अलग अलग जो इलाइट यानी कि जो अच्छी लेवल के एथलीट होते हैं उसके अंदर जो फैट अलग अलग लाइक करता है, यानी कि उसके अंदर फैट अलग अलग होता है। तो वो क्या है, तो वो है, ऑप्शन देख लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग, नहीं। वेट, हाइट, स्पोर्ट्स, यानी कि इसका कहने का मतलब है हो सकता है कि जो बॉडी बिल्डिंग करे उसमें जो बॉडी फैट हो वो हो सकता है 3 to 4%, 6 to 7%, लेकिन यदि आर्चरी का प्लेयर है उसमें बॉडी के फैट से कोई इतना संबंध नहीं है, इतना रिलेशन नहीं है। हो सकता है उसका जो बॉडी फैट हो वो 16-17 भी हो तो भी चलेगा, यानी कि वो क्या करता है, स्पोर्ट टू स्पोर्ट्स जो उसका खेल है उससे अलग अलग वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज, इसमें से कौन सी एक कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब है जो एक दूसरे से फैलती हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चिकन पॉक्स, ये है। लेप्रोसी, यानी कि जिसको हम रक्त पित्त बोलते हैं, वो नहीं फैलता ऐसे, वो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी, यानी कि जिसको क्षय रोग बोलते हैं, वो भी फैलता है। वूपिंग कफ कब भी फैलती है, कौन सा नहीं फैलता, वो नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर बी, लेप्रोजी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट रिक्रिएशन मस्ट इन्वॉल्व, एक्सपर्ट की के अकॉर्डिंग उनके अनुसार रिक्रिएशन में क्या होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए। एक्सर्शन, यानी कि भार, जोर जोर से। अट्रैक्शन, आकर्षण, नहीं होना चाहिए। फटीग, फटीग भी नहीं। मोशन होना चाहिए, यस। जो जो एक्सपर्ट होते हैं रिक्रिएशन में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मोशन। अब मोशन क्यों होना चाहिए, और रिक्रिएशन का मतलब है कि हम अपने हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए हम उसको खेलें। भाई हम कोई मोबाइल गेम खेल रहे हैं या कुछ भी बैठे बैठे पजल सोल्व कर रहे हैं, क्या वो रिक्रिएशन होगा, नहीं, वो रिक्रिएशन नहीं होगा। रिक्रिएशन क्या होगा कि रिक्रिएशन के अंदर क्या आना चाहिए, मोशन आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। द ऑफ साइड रूल हैज़ बीन एलिमिनेटेड इन द गेम, जो ऑफ साइड का रूल है कौन से गेम में से निकाल दिया है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। लोकोमोटर एबिलिटीज, लोकोमोटर एबिलिटी क्या है, और लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा अपनी जो मसल्स है, मसल्स का उपयोग करके वो सबसे ज़्यादा क्या करें, स्पीड मेंटेन करें।
किसी डिस्टेंस सॉरी लोकोमोटर का मतलब है कि एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और स्पीड, यानी कि वो जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है लोकोमोशन की उसको मेंटेन करते हुए किसी ड्यूरेशन या फिर डिस्टेंस को कवर करे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। टोटल वर्क डन इन ए ट्रेनिंग सेशन इज टर्म बाय, यानी कि कोई काम करना किसी ट्रेनिंग में कुल काम करने को क्या बोलते हैं? बिल्कुल इजी है, वॉल्यूम, यानी कि जो उसने काम किया उसको वॉल्यूम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कोच मस्ट रिले एक्सक्लूसिवली ऑन चिल्ड्रन। जब भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं कोच, तो वो किस किस चीज़ों को जोड़ते हैं, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इसको ध्यान में रखेंगे। साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब भाई तीनों को ध्यान में रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द थ्री और मस्ट मोर, यानी कि ये तो 3 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। इन ट्रैक एंड फील्ड मीट मार्शल इज अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट, जो मार्शल होता है वो किस चीज़ के लिए अपॉइंट होता है? इसमें मार्शल वाले में ध्यान रखना है कि ट्रैक एंड फील्ड में कहीं पे भी एरेना होगा, तो एरेना होगा उसमें से जो अनअथॉरिटीज इंडिविजुअल्स है, जो भी कोई जैसे एथलीट है, एथलीट को छोड़कर कोई भी होगा उसको वो बाहर निकालेगा। तो इसमें देख लेते हैं। एथलीट ऑब्जर्व अटमोस्ट डिसिप्लिन, इस ये भी नहीं होगा। द एरेना, इसमें एरेना आ गया भाई, तो एरेना ही इसका हो गया, यानी कि द एरेना इज केप्ट क्लियर फॉर ऑफ द अनअथॉरिटीज इंडिविजुअल्स, जो उसमें जो खेलने वाले हैं एथलीट के सिवाय जो भी कोई भी इंसान होगा उसको क्या करेगा? बाहर करेगा, उसको क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। रिसर्च मेनली डील्स विद इवेंट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड, यानी कि रिसर्च किसके साथ में संबंध रखती है? जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। हो चुका है का मतलब भाई वो पास्ट में है, और पास्ट में कौन सी स्टडी होती है? वो होती है हिस्टोरिकल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हु सेड द फंक्शन ऑफ रिसर्च इज टू ऐड न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग स्टोर, यानी कि ये किसने कहा कि नॉलेज यानी कि रिसर्च एक ऐसा काम है जो नई, जो पहले से कोई चीज़ें है उसमें एक नई नॉलेज, नई जानकारी को ऐड करता है। तो वो किसने बोला? ऑप्शन नंबर बी, स्टीवनसन। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा? तो वो क्या प्रोवाइड करता है फिजिकल एजुकेशन में? तो वो क्या करता है भाई? सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ वेरिएंस? मेजर ऑफ वेरिएंस यानी कि ये शायद हमें पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ, जैसे ये है रेंज, रेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ इंटरव्यू रिलाइंग ऑन द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ क्वेश्चन इन द नेचुरल फ्लो ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जो भी मुलाकात का जो प्रकार होता है, मतलब उससे जो कोई क्वेश्चन करते हैं, जो उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो किस आधार पर लिए जाते हैं? तो वो फॉर्मल इंटरव्यू होगा कि इनफॉर्मल होगा कि ओपन एंडेड होगा, कौन सा होगा? तो वो होगा इनफॉर्मल इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म मेजरमेंट रेफर टू, मेजरमेंट यानी कि मापन, माप करना, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो उसके अंदर सबसे पहले आपको देखना कि उसके अंदर जब मेजर करेंगे उसके अंदर एक नंबर आएंगे, रीडिंग आएगी, और वो अप्लाई होगा किसी टेस्ट पे। जैसे हमने कुछ भी हाइट मापी, हाइट मेजर की, तो उसमें क्या आया? उसमें नंबर्स आए, रीडिंग्स आई, तो उसका क्या होगा? मेजरमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑब्लिक रीडिंग ऑब्टेन ऑन अप्लाइंग ए टेस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इज हाई, जो किसी टेस्ट की जो वैलिडिटी है
वो ऊंची होगी, कहीं में ऊंची होगी। तो व्हेन इट इज़ रिलायबल, जब वो रिलायबल होगा, नहीं। व्हेन इट इज़ ऑब्जेक्टिव, नहीं। व्हेन इट इज़ मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर, यानी कि वैलिडिटी का मतलब क्या होगा। वैलिडिटी क्लियर ये बोल रहा है कि वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, और टेस्ट के अंदर वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी हो, यदि वो चीज़ें उस चीज़ को माप रही है और उसी को क्लेम कर रही है जिस चीज़ को उसने मापा, तो उसको क्या बोलते हैं, वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। मिलर वॉली टेस्ट, मिलर वाल वॉली टेस्ट मेजर, ये क्या मेजर करता है, तो मैंने आपको बताया भी था कि वॉली मिलर टेस्ट क्या होता है, वो बैडमिंटन से रिलेटेड होता है, ना कि वॉलीबॉल से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, आपा APA इज यूज फॉर एब्रीवेटिंग, यानी कि APA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो APA पहले होता क्या है कि एक एसोसिएशन है, वो कौन सा एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। वर्टेक्स इज अ लैंडमार्क ऑफ मेजरिंग, वर्टेक्स क्या है, किस चीज़ के लिए, किस लैंडमार्क के लिए मेजर किया जाता है। तो वर्टेक्स में क्या आएगा, हमारा स्ट्रक्चर आएगा, पूरा स्ट्रक्चर को मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पोर्ट्स प्रोग्राम जब भी हम करते हैं उसमें पहला हमारा स्टेप क्या होता है, वो होता है प्लानिंग। बहुत सी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। विच मेथड शुड नॉट बी यूज वाइल इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू स्मॉल चिल्ड्रन, जब भी हम किसी छोटे बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं तो कौन सा मेथड उसमें नहीं होना चाहिए, कौन सा मेथड उसमें यूज नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का देख लेते हैं। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड हो सकता है, कोऑपरेटिव मेथड भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन असाइनमेंट मेथड नहीं होगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विटल कंपोनेंट ऑफ मैनेजरियल सिस्टम, मैनेजरियल सिस्टम का सबसे ज़्यादा जो जरूरी कंपोनेंट है वो कौन सा होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 का ऑप्शन देख लेते हैं। द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इसका सुटेबल नहीं है। द कम्युनिकेशन, नहीं। द प्रोग्राम, नहीं। द पर्सनल, ये इसका करेक्ट है, यानी कि मैनेजरियल सिस्टम में क्या होना चाहिए, कार्यकर्ता की क्लास होनी चाहिए, द पर्सनल होनी चाहिए, जो किसी काम को करते हैं उनका लोग जो कैटेगरी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 इस इस वीडियो का सेकंड मार्क्स क्वेश्चन ले लेते हैं। ए सुपरवाइजर शुड अकर टॉप प्रायोरिटी, जो सुपरवाइजर होगा उस किस को रखेगा प्रायोरिटी पर, उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या रहेगी, उसका होगा ह्यूमन रिलेशन, वो सबसे ज़्यादा क्या बनाएगा, वो मानवीय संबंधों को बनाएगा। यानी कि एक सुपरवाइजर के अंडर में बहुत सारी टीम्स होती है, उस टीम को हैंडल करेगा तो वो ह्यूमन रिलेशन अच्छे बनाएगा, तो उसकी टीम अच्छे से काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कंटिन्यूटी इन लेसन इज नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ, यानी कि किसी लेसन में जो सत्यता है उसको किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें उसमें जरूरी होनी चाहिए लेसन के अंदर कंटिन्यूटी में। तो क्वेश्चन नंबर 50 के ऑप्शन देख लेते हैं। स्किल रिफाइनमेंट, ये होना चाहिए, नहीं। परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, ये कहीं तक होना चाहिए। डी बेटर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये नहीं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीडी लर्निंग, यानी कि वो जल्दी जल्दी सीखता है। जब भी हम किसी लेसन को लेते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो भाई ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन, जो जिसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने रखने का ट्राई किया। अपनी तरफ से पॉसिबल जो भी था वो आपके सामने अपनी नॉलेज शेयर की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुई होगी आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी जीसेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ये चैनल आप शेयर कर सकते हैं और वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकता है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इसमें वीडियो आने वाली है, लेसन्स आने वाले हैं, और जीसेट का पेपर 1 भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो इसी
मैसेज के साथ कि आप अपने जीसेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो आप अपनी स्पीड डबल कर दीजिए, मेहनत डबल कर दीजिए। यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और पॉसिबल होगा कि मैं उसका इंस्टेंट जवाब आपको देने का ट्राई करूँगा। तो करते हैं इस वीडियो की यहीं पर एंड। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।